खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से। आपको बताते चले कि रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा जंगल अकठाहा के रहने वाले स्वर्गीय बलराम साहनी, जिन्होंने सहारा परिवार में एजेंट व फ्रेंचाइजी हेड के रूप में 30 वर्ष समय दिया है और अपनी पूरी कमाई सहारा परिवार में जमा कर दी, लेकिन अभी तक वापस नहीं मिली है। इस संबंध में बुधवार को उनके पुत्र जितेंद्र नारायण ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपना पीड़ा बताया कि और कहा कि मेरे पिताजी ने सहारा परिवार को 30 वर्ष समय दिया था, लेकिन सहारा परिवार ने मेरे पिताजी के साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय किया है। मेरे पिताजी ने सहारा परिवार को अपना कमाई पूंजी जमा किया था, लेकिन सहारा परिवार देने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए जितेंद्र नारायण ने कहा कि अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाऊंगा। वहीं जितेंद्र नारायण ने कहा, सहारा परिवार ने कितने गरीब परिवारों का अरमान तोड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिन गरीब परिवारों ने सहारा परिवार पर विश्वास कर धोखा खाया, उनका कब तक उद्धार होगा। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए सोनू यादव की खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम जितेंद्र नारायण है और मेरे पिता श्री बलराम साहनी सहारा इंडिया परिवार में अपने जीवन के इन्होंने 30 वर्ष दिए, लेकिन कंपनी ने इनके साथ सही नहीं किया और अपने जीवन की पूरी कमाई इन्होंने सहारा इंडिया परिवार में जमा किया। आखिरी समय में जब इनकी तबीयत ख़राब हुई, ये लगभग 6 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना पैसा जो है सहारा के लगातार ऑफिसों के चक्कर काट करके मांगते रह गए, लेकिन कंपनी ने इनको 1 रुपया नहीं दिया और इसी टेंशन में इनकी 28/7/2019 को इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से लगभग आज 3 वर्षों से मैं और मेरी माताजी सहारा इंडिया परिवार के चक्कर काट काट के आज थक गए हैं। यहाँ तक कि हेड ऑफिस भी मैं गया और सहारा श्री से मैं 3 बार मिलने की कोशिश किया, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया और मुझे गेट से ही वापस भेज दिया गया। आप लोग आज आए हैं यहाँ पर और जिसकी मुझे बहुत, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है आप लोगों के सिवा कि मैं कुछ करूं, इसीलिए आप लोग को बुला करके मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं। जब आप ऑफिस पे जाते हैं तो क्या आश्वासन आपको मिलता है? ऑफिस पर जाने पर सहारा इंडिया यही कहती है कि आपका पैसा जो है सेबी ने ले लिया है, जो 24,000 करोड़ हमने सेबी को जमा कर दिया है, इस वजह से आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये सरासर गलत बोलती है और सरासर ये झूठ बोलती है, क्योंकि सेबी ने जो पैसा लिया है सहारा इंडिया का, वो रियल इस्टेट और हाउसिंग सोसाइटी का पैसा लिया है। और आज आप किसी का भी सर्टिफिकेट उठा करके देखेंगे तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्यूसॉप, सहारियन, सहारा मल्टीपल, इन्हीं स्कीमों में पैसा जमा हुआ है। तो इन सब स्कीमों से पैसे से सेबी से क्या लेना देना है? ये सरासर देश को गुमराह किया जा रहा है सहारा इंडिया की तरफ से। अगर आपका पैसा आपको नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आज मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूं और उसमें अभी तक तो मैं 3 साल से अपने ही पैसे के लिए मैं सहारा के चक्कर काट रहा था, लेकिन आप लोगों के माध्यम से अब मैं देश की जनता के लिए, देश की जनता का जितना भी पैसा फंसा है उसके लिए मैं अब देश के प्रधानमंत्री और देश के राज्य के मुख्यमंत्री जी से मैं गुहार लगा रहा हूं कि अब सभी लोगों का पैसा इनको जल्द से जल्द निकलवाने की। क्या जानते हैं? देखिए, जब 2012 में सेबी ने सहारा के ऊपर जो रियल इस्टेट और हाउसिंग सोसाइटी का पैसा था, इसको सहारा ने कहा कि सेबी ने कहा कि इसको सही से आप चलाइए, लेकिन जब सहारा ने नहीं चलाया तो सेबी ने इनके खातों को सीज कर दी। उसी समय से सहारा ने क्या किया, लगभग 2012 जून और जुलाई का मामला है ये, रात भर जनता को बिना बताए, जमाकर्ताओं को इसकी कोई सूचना नहीं दिया गया और सबका पैसा जो है रातों रात जो है कन्वर्ट कर दिया गया क्यूशॉप के अंदर, जिसका ये देश का सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ था 2012 में सहारा ने देश की जनता से किया था। और मैं सरकार से अपील करूंगा कि इसकी जो भी इसके बारे में अगर किसी से पूछना है मुझे, जो भी सहारा की जांच एजेंसियां जो आज देश में कर रही हैं, मैं सारी जांच एजेंसियों से ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी भी सहारा के खिलाफ क्यूशॉप जो रातों रात जो हजारों करोड़ रुपया जो ट्रांसफर किया गया है, अगर इसके बारे में अगर मुझे कहीं गवाही भी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इसमें देश के गरीब जनता का पैसा जो है सहारा ने लूट लिया और आज दर दर के लोग भटक रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, कोई फांसी लगा के मर रहा है। ये है आज हमारे देश की हालत।